देश की संसद में बिहार का पॉलिटिकल हंगामा, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान से हुई जंग पर बहस थोड़ी धीमी पड़ी तो सड़कों पर लाठियां खा रहे, भर्ती परीक्षा में धांधली, मिसमैनेजमेंट का विरोध कर रहे छात्रों की थोड़ी बहुत बात शुरू हुई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस संसद में एक अर्जी लगाई और एसएससी भर्ती परीक्षा पर घपलेबाजी पर चर्चा करने की मांग की। संजय सिंह ने लिखा कि सदन की अन्य कार्यवाहियों को स्थगित कर इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि ये विषय गंभीर विषय है। लेकिन क्या इस विषय पर चर्चा होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। एसएससी फेज 13 कौन सी परीक्षा है जिसे लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। इसके अलावा बात करेंगे छात्रों की आवाज बनकर उनके हक के लिए लड़ रहे अभिनय मैथ्स के फाउंडर अभिनय शर्मा ने इस पर क्या कहा है, यानी संजय सिंह की जो कोशिश है उस पर उन्होंने क्या कहा है, ये भी आपको बताएंगे और एक एक करके पूरी बात आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नरेश है और आप जॉब और एजुकेशन से जुड़ा हुआ शो नौकरी देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने संसद में एसएससी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर चर्चा करने की मांग की है। आप सांसद ने कहा कि उन्होंने एसएससी परीक्षा में हो रही घपलेबाजी पर चर्चा के लिए संसद में नियम 267 का नोटिस दिया है। संसद में नियम 267 का संबंध निलंबन से जुड़ा हुआ है। इस नियम के तहत ही सांसद सदन को स्थगित करने का नोटिस देते हैं। आसान भाषा में समझें तो राज्यसभा सांसद सदन में लिस्टेड सभी विषयों पर बहस को स्थगित करने और किसी नए मुद्दे पर बात करने के लिए लिखित में नोटिस दे सकते हैं। मुद्दा पुराना या नया कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बार मुद्दा एसएससी भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है। तो संजय सिंह ने जैसे ही यह जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की तो अभिनय मैथ्स के फाउंडर अभिनय शर्मा का इस पर रिएक्शन भी सामने आ गया। रिएक्शन इसलिए आया क्योंकि वो लंबे समय से छात्रों के हक के लिए आवाज भी उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी परीक्षा हो, इस एग्जाम सिस्टम को धांधलेबाज लोग दीमक की तरह खा चुके हैं। एजुकेशन सिस्टम का हाल ये है कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं और आज भी हर एक बच्चे तक शिक्षा पहुंच नहीं पा रही है। जिम्मेदार सो रहे हैं और जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है, वे संसद में युवाओं की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब बात नहीं बल्कि काम भी होने चाहिए। जवाब चाहिए जिम्मेदारों से, ऐसे ही हर एक को आवाज़ उठानी चाहिए और युवाओं के हक की लड़ाई में लगातार सरकार से सवाल करना चाहिए जब तक कि जवाब ना मिले। तो ये तो था संजय सिंह की कोशिश पर अभिनय सर का जवाब। लेकिन जिस भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार विवाद हो रहा है, जिसके मिसमैनेजमेंट को लेकर बवाल मचा हुआ है, वो भर्ती परीक्षा आखिर कौन सी थी, उसे भी आपको डिटेल में बताते हैं। तो एसएससी की जिस परीक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ है वह एक डायरेक्ट भर्ती परीक्षा है जिसका उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में ग्रुप सी और ग्रुप डी पर योग्य उम्मीदवारों को की भर्ती कराना है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपनी योग्यता के मुताबिक नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। इस परीक्षा में 10वीं से लेकर ग्रेजुएट लेवल तक के पदों के लिए आवेदन इन अभ्यर्थियों ने किया था। इन पदों पर अप्लाई करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, अगर वो परीक्षा पास कर लेते तो वो डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, असिस्टेंट टेक्निकल ऑपरेटर, स्टोर कीपर, जूनियर इंजीनियर, रिसर्च असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर के पद पर तैनात होते, यानी उन पदों पर उनको भेजा जाता जो ये ग्रुप सी और ग्रुप डी की परीक्षा पास करते। अब जो आरोप परीक्षा के दौरान मिसमैनेजमेंट को लेकर लग रहे हैं, जो धांधली को लेकर लग रहे हैं, वो क्या है वो भी जानिए। तो अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए हैं कि कई केंद्रों पर तकनीकी खराबी थी, जैसे कि परीक्षा देते वक्त कंप्यूटर हैक कर रहा था। कई परीक्षा केंद्रों पर टीचर्स फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि नियमों के विरुद्ध है। फोन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। छात्रों को 500 से 1000 किलोमीटर तक दूर दूर सेंटर दिए गए। कई जगहों पर तो बिना जानकारी के परीक्षा कैंसिल कर दी गई। छात्र पहुंचे तो पता चला कि परीक्षा कैंसिल हो गई है। किसी का माउस काम नहीं कर रहा था तो किसी का कीबोर्ड जाम हो रहा था। ये सबसे बड़ी समस्या थी। इसके अलावा परीक्षा कराने का टेंडर टीसीएस के बजाय इक्विटी करियर को दिया गया था। इसे लेकर भी छात्रों की नाराजगी है क्योंकि इससे पहले जो एग्जाम है वो टीसीएस करा रहा था। वहीं से पहले साल 2018 से एसएससी की ये सभी परीक्षाएं टीसीएस करा रहा था। तब कोई विवाद नहीं था, लेकिन जैसे ही इक्विटी करियर को टेंडर मिला तो समस्या शुरू हो गई। इस कंपनी के इतिहास की बात करें तो इस कंपनी पर पहले भी इसने कई परीक्षाएं कराई हैं और उसमें समस्या आई थी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा है। साल 2023 में यह परीक्षा हुई थी और इस परीक्षा के बाद शिकायतें आई थी कि जो टॉप 10 में जो अभ्यर्थी हैं उसमें से 7 एक ही सेंटर से थे। नकल की शिकायत, निगरानी की कमी, संदिग्ध गतिविधियों समेत कई आरोप इस कंपनी पर लगे थे। हालांकि और भी कई ऐसे मामले हैं जो इस पर हैं, लेकिन ये कंपनी कहाँ की है? बेंगलुरु की। यह कंपनी एजुकेशन भर्ती परीक्षाएं मूल्यांकन सेवाओं से जुड़ी हुई है और पिछले करीब 15 से 20 वर्षों से यही काम कर रही है।
लेकिन इस बार एसएससी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में इसका काम फिर से सवालों के घेरे पर है। छात्र सवाल पूछ रहे हैं कि एसएससी ने आखिर ऐसा क्यों किया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया और क्यों उन्हें टेंडर दिया गया, यानी इक्विटी करियर को क्यों टेंडर दिया गया। तो दिल्ली के जंतर मंतर में खूब प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद अब हो सकता है कि राज्यसभा में भी ये मुद्दा आए, क्योंकि एक मांग की है संजय सिंह ने। अब उनकी मांग क्या यहाँ पर मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पर इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।